हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पॉलिटेक्निक एडमिशन प्रोसीजर या फिर आप कह सकते हो काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट। तो ये आप डॉक्यूमेंट देख सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट आप एटलीस्ट रेडी करके रखिए। अब हम आ जाते हैं काउंसलिंग के प्रोसीजर पर। सबसे पहले आप फॉर्म फिल करोगे। ठीक है, फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो है 3 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक। और इसी ड्यूरेशन के दौरान आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपने ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड करोगे उनका वेरिफिकेशन ऑनलाइन चलता रहेगा। तो जिस भी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो वो आपके पास एक्टिव रहना चाहिए। ठीक है, ताकि ऑनलाइन वेरिफिकेशन में अगर कुछ पंगा हुआ तो आपको ईमेल आईडी और फ़ोन के थ्रू कॉन्टैक्ट करा जाएगा। अच्छा, फॉर्म फिल करते वक्त आपको अपनी सारी डिटेल प्रोवाइड करनी है और पेमेंट कर देनी है। अच्छा, फॉर्म फिल हो गया, उसके बाद आपका शुरू होगा मेरिट लिस्ट। आपकी मेरिट लिस्ट आएगी कि क्या रैंक आपको अलॉट करी गई है। वो रैंक आप ऑनलाइन डैशबोर्ड में जाकर चेक कर सकते हैं, जहां से आपने फॉर्म फिल किया है अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके। इसके बाद आपका शुरू होता है काउंसलिंग का प्रोसीजर। यहाँ पर टोटल 4 राउंड की काउंसलिंग रखी गई है और चारों राउंड की काउंसलिंग के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन है। लेकिन ऐसा बच्चा जिसने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया और अपने इंस्टीट्यूट का प्रेफरेंस और कोर्सेज का प्रेफरेंस चूज़ किया, वो बच्चे को, अगर वो बच्चा नेक्स्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट करना चाहता है, सेकंड या थर्ड, तो उसको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग मिस कर दी, उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करी, तो उनके लिए सेकंड राउंड में ऑप्शन अवेलेबल होगा कि भाई आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर दो, फीस भर दो और आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे। काउंसलिंग की जो फीस है वो 700 रुपये है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। काउंसलिंग का टेंटेटिव शेड्यूल वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप जाकर उसको देख सकते हो। जैसे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग 14 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक इसका रजिस्ट्रेशन होगा और 17 सितंबर तक चॉइस फिलिंग होगी। फिर 21 सितंबर तक इसका रिजल्ट आएगा। फिर 22 से लेकर 24 सितंबर 4 बजे तक आप इसकी फ़ीस पे कर सकते हो, जिसको भी ये इंस्टीट्यूट अलॉट होता है। फिर 25 सितंबर तक आप अपना ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। अगर आप अपने इंस्टीट्यूट से, अपने कोर्स से संतुष्ट हो तो फ्रीज़ कर लोगे, अदरवाइज़ अपग्रेडेशन के लिए चले जाओगे। इसी तरीके से फिर सेकंड राउंड की काउंसलिंग 22 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक इसकी रजिस्ट्रेशन होगी। चॉइस फिलिंग इसकी 26 सितंबर तक होगी। देन 28 सितंबर को इसका रिजल्ट आएगा। देन 29 से 1 अक्टूबर तक आप फीस पे करोगे। देन 29 से 2 अक्टूबर तक आपको, अगर अपनी सीट से संतुष्ट हो तो उसको फ्रीज करना है, अगर नहीं हो तो अपग्रेडेशन के लिए चले जाना है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ डिटेल में सारा शेड्यूल, सारा प्रोसीजर। देखिए, फॉर्म फिल कर दोगे, सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, आपको फर्स्ट राउंड जब आएगा तो आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको फ़ीस पे करनी है और फीस पेमेंट करने के बाद जो चॉइस फिलिंग है ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की और प्रोग्राम की, वो आपको करनी है। ठीक है, चॉइस फिलिंग करने के बाद शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी पहली अलॉटमेंट लिस्ट आएगी। आप अपने लॉगिन पोर्टल पर जाकर देखोगे कि आपको कौन सा लेटर, कौन सी सीट अलॉट हुई है और अपना प्रोविजनल लेटर वहाँ से डाउनलोड कर लोगे। और उस प्रोविजनल लेटर में जितनी फ़ीस लिखी हुई होगी उतनी फ़ीस आप पे कर दोगे। ठीक है, फ़ीस पे करने के बाद आपके पास ऑप्शन रहेगा कि या तो आप अपनी सीट फ्रीज कर लो या फिर अपग्रेड कर लो। ठीक है। अच्छा, पहली काउंसलिंग होने के बाद 2-3 कैटेगरी के बच्चे होंगे। एक तो वो कैटेगरी के बच्चे जिनको सीट अलॉट हुई है और वो अपनी सीट से और अपने कोर्स से संतुष्ट हैं, तो ऐसे बच्चे फ़ीस वगैरह पे करके अपनी सीट को फ्रीज कर लेंगे। दूसरी कैटेगरी के बच्चे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, उनको सीट भी अलॉट हो गई बट सीट से संतुष्ट नहीं है, कोर्स से संतुष्ट नहीं है, तो वो बच्चे फ़ीस पे करेंगे और अपग्रेड के लिए अप्लाई कर देंगे। ठीक है, विलिंगनेस होंगे तो या तो आप सीट को अपग्रेड कर लो या फ्रीज़ कर लो। ठीक है। और तीसरी कैटेगरी के बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, चॉइस फिलिंग भी करी थी, बट अनफॉर्चुनेटली उनको फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, तो ऐसे बच्चे डायरेक्टली सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अच्छा, एक कैटेगरी उन बच्चों की भी है जिन्होंने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करा, उन्होंने 700 रुपये की रजिस्ट्रेशन फ़ीस ही नहीं पे करी, तो ऐसे बच्चे सेकेंड राउंड में काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं टेंटेटिव शेड्यूल के अकॉर्डिंग।
ऐसे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग की फ़ीस पे करी थी, ठीक है, लेकिन कोई सीट अलॉट नहीं हुई थी, तो वो बच्चे सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ऐसे बच्चे जिनको फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में कोई सीट अलॉट हुई थी, लेकिन उन्होंने अपग्रेड के लिए अप्लाई कर दिया पार्ट एडमिशन फ़ीस पे करने के बाद, तो ऐसे बच्चे भी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन ऐसे बच्चे हैं जिनको फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट हुई, लेकिन सीट अलॉट होने के बाद उन्होंने कोई भी एक्टिविटी नहीं करी, ना तो उन्होंने पार्ट एडमिशन फ़ीस पे करी और ना विलिंगनेस का ऑप्शन चूज़ किया, यानी कि अपग्रेड का ऑप्शन। अगर आपको किसी राउंड में सीट अलॉट होती है, फर्स्ट हो या सेकंड हो, आप उस पर्टिकुलर राउंड में कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो आपको आगे आने वाले राउंड में कंसिडर नहीं किया जाएगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। और जिस भी राउंड में आपको सीट अलॉट होती है, उस पर्टिकुलर सीट की जब आप फ़ीस पे कर देते हैं, तो फ़ीस पे करने के बाद जब आप उसको फ्रीज़ करते हैं, फ्रीज़ करने के बाद जो बची हुई फ़ीस होगी वो, और जो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, वो सब चीज़ें लेकर आपको अपने रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में जाना होगा शेड्यूल टाइम के अकॉर्डिंग। आई थिंक ये 13 अक्टूबर से आपको जाना होगा। बाकी आप वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हो टेंटेटिव शेड्यूल, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि जो बच्चे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग या सेकंड राउंड की काउंसलिंग के बाद भी थर्ड या फोर्थ में जाना चाहते हैं काउंसलिंग में, तो उन बच्चों को दोबारा से फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है 700 रुपये की, ठीक है। वो डायरेक्टली नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में कोई भी फ़ीस पे नहीं करी, वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सेकंड राउंड में जब वो पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको 700 रुपीज़ की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अगर आपने सेकंड राउंड में मिस कर दिया, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही मिस कर दिया, अगर आप थर्ड में जाना चाहते हो तो थर्ड राउंड में 700 रुपये की फ़ीस आपको पे करके पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो यही कुछ शेड्यूल था काउंसलिंग का। और बाकी इसके अलावा आपको रिस्पेक्टिव वेबसाइट जो है दिल्ली पॉलिटेक्निक की, वो भी चेक करते रहनी है कि कुछ नया फर्दर अपडेट आया या नहीं, क्योंकि जो टेंटेटिव शेड्यूल है इसमें ऑब्वियसली चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको शेड्यूल से अपडेटेड रहना है कि कब नया शेड्यूल आएगा, ठीक है। बिना काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हुए आपको सीट अलॉट नहीं होगी। 700 रुपये की फ़ीस सबको मैंडेटरी पे ही करनी पड़ेगी अगर आप एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हो, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। तो केवल फॉर्म फिल करने से आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।